Welcome back. My name is Ram Kumar and welcome to my channel name राम का लव। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सीबीएसई वालों का स्पेशल वीडियो तैयार करूंगा और आपको दूंगा। हालांकि जो मैं पिछला वीडियो डाला था वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए था, तो आप पिछला वीडियो देख लें। पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इसमें से डाला हुआ है। आज हम लोग करने वाले पार्ट 1 मैथ का थर्ड चैप्टर, यानी ये थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। कल हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट्स सर, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, 3D और लीनियर इक्वालिटी बहुत ही आसान चैप्टर है। वो एक ही प्रोसेस से बनने वाला है, एक प्रोसेस से बनने वाला है, एक ही फॉर्मूला से बनने वाला है। तो हम वो फॉर्मूला को जान लेंगे तो ये वाला इजीली निकल जाएगा। और बात मानिए 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, उसमें केस बेस्ड स्टडी 12 नंबर का होगा। तो हम इस तरह आपको वे भी बताएंगे, नंबर अच्छी तरह से आ जाएगा। कंटीन्यूअस का, डिफरेंशिएशन का, क्या है, इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, ये सब जितना भी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 5 मार्क का भी आता है, ठीक है। उसको मैं बाद में देखूंगा, 3-4 दिन के बाद उस सब वीडियो डालूंगा। और हो सके मैं स्पेशल बोर्ड भी आ जाए मेरा, मैंने ऑर्डर कर दिया है ब्लैक बोर्ड का। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कॉपी में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था फर्स्ट वीडियो में, एक गिलास पानी पीजिए और इसको स्माइल करो और शुरू हो। तो पहला चैप्टर, सॉरी पहला चैप्टर तो यही है। पहला चैप्टर मतलब पहला एक्सरसाइज 3.1। इसमें आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का देखना होगा। देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। इसमें कुछ आई और जे दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। तो किस तरह बनाएंगे? ये सब क्वेश्चन 1 मार्क के हो सकते हैं या फिर ज्यादा 2 मार्क्स के हो सकते हैं। तो हम लोग ये ना देख के हमको इस एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप इजिली समझ जाते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको कोई दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए 1i माइनस जे दिया हुआ है बाय 5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको 2x2 ऑर्डर का बनाना है मैट्रिक्स, सॉरी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो हम लोग क्या जानते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो a11 a12 a21 a22, ये 2x2 ऑर्डर से हो गया। यहाँ i क्या है और j क्या है? यहाँ i1 है, j1 है, i1 है, j2 है। तो हम इजिली सिंपली, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। हम एग्जांपल लेते हैं अपने से। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है ए आई जे, ये मान लीजिए i माइनस जे है और बाई 5 है, ठीक है। हमको फाइंड करना है 2x2 ऑर्डर का। तो हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो गया 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे आई मेरा क्या है, जे मेरा क्या है, आई मेरा 1 है और 2 है, और जे मेरा कितना है, 1 है और 2 है। आई मेरा 1 है, जे मेरा 2 है, सॉरी जे मेरा 1 है, और यहाँ पे आई मेरा 2 है और जे मेरा 1 है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लीजिए ए आई जे है, ए आई जे का वैल्यू 1 और 1 वैल्यू पुट करते हैं। आई का कितना वैल्यू है, 1, और जे का वैल्यू 1 बाय 5, 0 बाय 5 यानी कि 0। A21 का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 5, ठीक है। फिर A21 का वैल्यू 2 माइनस 1 बाय 5 1 बाय 5, और A22 का वैल्यू 2 माइनस 2 बाय 5 इक्वल टू 0 बाय 5 इक्वल टू 0। तो मेरा मैट्रिक्स क्या निकल गया, A इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाय 5 1 बाय 5 और 0। ये मेरा इसमें ऐसे आंसर हो गया। यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और 2 मार्क का। ऑप्शनल में आ सकता है कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 7 नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपने से, एनसीईआरटी देख के कितना बनाइएगा। मान लीजिए कोई 4 1 2 5 3 है, 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। और यहाँ पे x y z और 3 है, फाइंड करने बोला x y एंड z। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल होते हैं। तो x इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया एंड z इक्वल टू 2 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका सिंपली है, 1 मार्क के पूछेंगे, 2 मार्क के पूछ नहीं सकते। तो 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू -1 5 0 13।
क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 1, तो इक्वल टू बी प्लस सॉरी माइनस 1। ए का वैल्यू कितना आ गया। तो इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होगा, राइट। तो सी का वैल्यू लेते हैं 5 माइनस 2a। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों इक्वल होगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी 2a इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। a इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 2a, और यहाँ पे माइनस 1, इसको यहाँ भेजते हैं a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, माइनस a इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ b में पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 इक्वल टू बी, यानी 2 इक्वल टू बी, सिंपल है। और यहाँ पे c है, यहाँ देख लीजिए c इक्वल टू 5 माइनस 2, और a का वैल्यू क्या आया 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, सी का वैल्यू आ गया। ठीक, उस तरह आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.1 सिंपली तरह से निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं 3.2 में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, इसमें आपको सिंपली क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं, a इक्वल टू 2 4 3 2, v इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। और यहाँ पे c भी दिया हुआ है आपका, c इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है, ब्राइटनेस नहीं आ रहा है क्या, चलो। तो हमको फाइंड आउट करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या जानते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं, सॉरी प्लस कर सकते हैं हम लोग। तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7, ये आपका सिंपली हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना है आपको, आपका a प्लस बी ए दिया हुआ है आपको 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है, b भी आपको दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, c भी आपको दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। तो आपको a प्लस बी निकालना है, b माइनस सी निकालना है, इसलिए निकल सकता है। फिर आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, क्या नहीं हो सकता आपसे। सेम इसी तरह a प्लस बी करना है, फिर आपको इस तरह a प्लस बी निकाल के a बी माइनस सी करके, फिर आपको इसके बाद a जो b माइनस सी निकला उसमें a को जोड़ देना है। कितना ईजी सवाल है कि नहीं। मैंने आपको वे बता दिया, करना है आपको है। देखिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देख लें, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देख लेते हैं, 1 2 3 2 3 4, ये किस ऑर्डर का है, 3 इंटू 1 ऑर्डर का है। ये किस ऑर्डर का है, 1 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये एलिमेंट ये इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी तरह ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एलिमेंट इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12, 3/3 ऑर्डर का ये हो गया। और हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एलिमेंट और ये इसका कॉलम इसका रो मिलना चाहिए, तभी आपका ये बन पाएगा। मान लीजिए आपका 3/2 ऑर्डर का है और यहाँ पे 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो आपका ये एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में आपका सिर्फ कोई एक इक्वेशन देगा, फिर से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, आपका दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ है 7025 दिया हुआ है, ठीक है। और x माइनस वाई दिया हुआ है आपका 3003। फाइंड x एंड y।
कैसे निकालना है? तो अब ये जो ये दिए हुए ना, इसको मान लीजिए आप ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 2x हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर इन दोनों ऐड करेंगे, क्या होगा, 10 0 2 8। 2x इक्वल टू ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 10 0 2 8। फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 0 1 4। सिमिलरली आप y भी निकाल सकते हैं, है ना इजी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 3.3 में। अरे रुको जरा, सबर करो। 3.3 में बढ़ने से क्या फ़ायदा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तो देखबे ना किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, तब पहले इसका ए स्क्वायर निकालिए। निकल जाएगा ए स्क्वायर, कैसे, 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का। तो किस ऑर्डर का बनेगा, ये इक्वल है, यानी क्या बचा, ये इस ऑर्डर का बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा, इसलिए बन के निकल जाएगा। फिर आप ए क्यू निकालिए, यानी कि आपका ए स्क्वायर वाला होगा 3/3 ऑर्डर का। फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 ऑर्डर का। ए स्क्वायर अभी आप निकाले अभी, फिर ए पहले दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई कर ए क्यू निकल गया। फिर आपको वेरीफाई करना है क्या, कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। आपको वेरीफाई करना है। अब ए क्यूब वैल्यू अभी निकाल लिए, ए स्क्वायर आप वैल्यू निकाल लिए, ए वैल्यू आप जानबे करते हैं, आई यानी कि 3/3 ऑर्डर का आपको आई लेना होगा, क्योंकि सब सेम सारा ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, तो आपको आई भी 3/3 ऑर्डर का लेना होगा, ठीक है। और इन दोनों को एलएसएच को कर लीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देख लेना है। वो पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर देख लेंगे और वो सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में चैट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुको जरा, सबर करो। 3.3 में बढ़ने से क्या फ़ायदा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तो देखबे ना किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, तब पहले इसका ए स्क्वायर निकालिए। निकल जाएगा ए स्क्वायर, कैसे, 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का। तो किस ऑर्डर का बनेगा, ये इक्वल है, यानी क्या बचा, ये इस ऑर्डर का बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा, इसलिए बन के निकल जाएगा। फिर आप ए क्यू निकालिए, यानी कि आपका ए स्क्वायर वाला होगा 3/3 ऑर्डर का। फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 ऑर्डर का। ए स्क्वायर अभी आप निकाले अभी, फिर ए पहले दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई कर ए क्यू निकल गया। फिर आपको वेरीफाई करना है क्या, कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। आपको वेरीफाई करना है। अब ए क्यूब वैल्यू अभी निकाल लिए, ए स्क्वायर आप वैल्यू निकाल लिए, ए वैल्यू आप जानबे करते हैं, आई यानी कि 3/3 ऑर्डर का आपको आई लेना होगा, क्योंकि सब सेम सारा ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, तो आपको आई भी 3/3 ऑर्डर का लेना होगा, ठीक है। और इन दोनों को एलएसएच को कर लीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देख लेना है। वो पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर देख लेंगे और वो सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में चैट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुको जरा, सबर करो। 3.3 में बढ़ने से क्या फ़ायदा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तो देखबे ना किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, तब पहले इसका ए स्क्वायर निकालिए। निकल जाएगा ए स्क्वायर, कैसे, 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का। तो किस ऑर्डर का बनेगा, ये इक्वल है, यानी क्या बचा, ये इस ऑर्डर का बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा, इसलिए बन के निकल जाएगा। फिर आप ए क्यू निकालिए, यानी कि आपका ए स्क्वायर वाला होगा 3/3 ऑर्डर का। फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 ऑर्डर का। ए स्क्वायर अभी आप निकाले अभी, फिर ए पहले दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई कर ए क्यू निकल गया। फिर आपको वेरीफाई करना है क्या, कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। आपको वेरीफाई करना है। अब ए क्यूब वैल्यू अभी निकाल लिए, ए स्क्वायर आप वैल्यू निकाल लिए,
ए वैल्यू आप जानते करते हैं, आई यानी कि 3/3 ऑर्डर का आपको आई लेना होगा, क्योंकि सब सेम सारा ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, तो आपको आई भी 3/3 ऑर्डर का लेना होगा। ठीक है, और इन दोनों को एलएसएच को कर लीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देख लेना है। वो पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर देख लेंगे और वो सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में चैट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 इसको देखने से पहले हमको ट्रांसपोज का मतलब समझना होगा कि ट्रांसपोज होता क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का, ट्रांसपोज करने का मतलब ये है, ट्रांसपोज इस तरह भी दिखा सकते हैं या फिर सॉरी इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। और तो ट्रांसपोज करने का मतलब ये है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। जैसे कि आप 3/3 ऑर्डर का है, तब ये जो ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, तो पता है किस ऑर्डर का हो जाएगा, 2/3 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 2 6 0 10, अरे बोलते कुछ और लिखते कुछ हो भाई, क्या करते हैं यार। 2 ऑर्डर का है और कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज करते हैं, जो रो है वो कॉलम बन गया, 1 2 3 5 2 3 0 10, यानी 5 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 ऑर्डर का बन गया, है ना सिंपल। अब देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछला वीडियो में लिखवा दिया है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें से एक प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो आप देखना देख लीजिए, बनने वाला इसी तरह है। ठीक है, अब इससे हट के आपको सिमेट्रिक्स देखना पड़ेगा और स्क्यू सिमेट्रिक्स देखना होगा। ये दोनों क्या फंडा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, जब वो रिजल्ट देगा गिवन मैट्रिक्स के थ्रू हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करते हैं तब मेरा जाके ए बनता है, तो आप समझ लीजिए वो इस सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अरे स्पेलिंग सही है क्या गलत है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस ए आ जाता है तो वो स्क्यू है। नहीं समझ में आया, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 -1 5 दिया हुआ है, -1 2 1 दिया हुआ है, 5 1 3। इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये 3/3 ऑर्डर का है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑर्डर से, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 1 -1 5 हो गया, -1 2 1 हो गया, 5 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या ये एक इक्वल है, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये यानी कि ये इक्वल है, एक है, ये प्रूव हो गया कि मेरा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्लियर। चलिए अब इसमें वेरीफाई करना है कि ये ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो सकता है या फिर ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछता है, आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन 8 का 1 करते हैं, मेरा दिया हुआ है गिवन 1 5 6 7 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करते हैं पहले, 1 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब उसमें ए प्लस ए डैश करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 क्या हो गया 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 7
14 हो गया, ये बी आया। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमको इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 11 11 14। क्या बी ट्रांसपोज बी इक्वल है? हाँ इक्वल है। हमारा थ्योरम भी यही कहता है, अगर इक्वल होता है तो सिमेट्रिक्स होता है, अगर नहीं होता तो नहीं होता माइनस करके कॉमन ले लेते हो, इसकी सिमेट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड करना है 1/a प्लस, सॉरी दिखा देते हैं, और 1/a माइनस, इसे फाइंड करना है। हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। ट्रांसपोज कर लिए। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, बाय हाफ करते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 0 0 0 आता है, a प्लस माइनस a 0 होता है, b माइनस b 0 होता है, माइनस a 0 हो जाएगा, 0 0 0 होता है, 0 c माइनस d 0 हो गया, b माइनस b 0 हो गया, माइनस c प्लस 0। भाई सब 0 हो गया, क्यों भाई? और जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये नल मैट्रिक्स है, यानी फाइंड आउट हो गया, यानी ये मेरा मैट्रिक्स हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब उसी तरह a माइनस बी का भी आप निकाल सकते हैं, है ना फंडा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, मैं इसका देख लेता हूँ, ये इक्वल है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दिखाना होगा कि a इक्वल टू p प्लस क्यू, वेयर p इज द स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड q इज द, सॉरी ये सिमेट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक्स। इन दोनों प्लस करेंगे तो ये a का इक्वल आएगा। तो मैं क्या करना होगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करना होगा, 3 5 1 माइनस 1। इन दोनों प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, फिर 6 हो जाएगा, फिर -2 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 3 3 -1। ठीक है, अब इसका a माइनस ए निकाल कर देते हैं, हाफ a माइनस ए यानी 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 0। मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 2 -2 0। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लस करते हैं। इन दोनों प्लस किया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, और ये -1 हो गया। क्या ये a के इक्वल है? 100% a के इक्वल है, वेरीफाई हो गया आपका, एक्सप्रेस कर दिए हम। ठीक है, क्या और क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या कि a और b सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो मतलब क्या है, ए जो ए होगा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, और गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए, ये गिवन दिया हुआ है। ये जो ए और बी है सेम ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है तो दोनों भी सेम होगा, 2/2 ऑर्डर का दिया है तो वो भी सेम होगा। ठीक है, तो ए भी दिया हुआ है, मान लीजिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या हम लोग क्या जानते हैं, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर हम लोग ये तोड़ेंगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या जानते हैं, बी जानते हैं, और ए का ट्रांसपोज ए, माइनस ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है, अगर इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए, यानी कि ये क्वेश्चन से गिवन है, यानी कि ये जो आया आपको देख लीजिए, ये जो आया क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब माइनस हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया, यानी कि आपका इसका आंसर होगा ए।
ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। इस तरह आप हर सवाल बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। ये 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में शायद पूछे थे, शायद 2 साल पहले, या फिर इस साल भी पूछे होंगे। मैंने अच्छी तरह से क्वेश्चन नहीं देखा है। उस क्वेश्चन को भी मैं भी सॉल्व करूंगा, और मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व मैं वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देख रहे थे, एक्सरसाइज 3.4। वेरी सिंपल। और हर चैप्टर का अपना एक टर्निंग पॉइंट होता है कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर में 2 ही टर्निंग पॉइंट है जो 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से? 3.3 का और 3.4 का। तो 3.3 बता दिया, और 3.4 देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्या लें? क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन में का कुछ एरर है क्या? 2, सॉरी 2 था यहाँ पे। ओह माफ करना, 2 था क्वेश्चन, हड़बड़ी में लिखने भूल गए थे। तो आपका 2 हो गया, ठीक है। उस तरह इसका भी वही होगा हालत, 0 1, यहाँ पे 1 0 हो गया, सॉरी हाँ 0 ही है ना, हाँ 0। फिर ए यहाँ हो गया। फिर हम लोग क्या करें, R2 को लेते चलते हैं, R2 को लेते हैं, फिर -2 R1 कर देते हैं। भाई इसको 0 तो पुराना होगा ना, ये 1 हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इसको 0, इसको 0, इसको 1 बनाना होगा, तो इसको 0 बनाते हैं। तो इसको ले लिए, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, R2 को लेके चल रहे हैं, यानी ये एजेटिव ये उतर जाएगा, 1 और 3 लिख दीजिए आराम से। 2 -2 इंटू 1 -2 माइनस, यानी 0 हो गया। यानी 5 -2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, 5 -6 -1 हो गया, है कि नहीं। फिर इसके साथ ये वही करना आपको, 0 1 एजेटिव उतारना है, फिर ये 1 -2 हो जाएगा ए, ठीक है। अब R1 को लेकर चलते हैं। भाई R1 को इसको तो 0 बनाना होगा ना, तो R1 को 3 R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये एजेटिव हो जाएगा 1, ये 0, तो ये 0 -1 इक्वल टू 3 -5 1 -2। क्लियर? हाँ कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। हाँ तब आगे बढ़ते तब हम लोग फिर देख लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं इसको। अब क्या करना है, +1 बनाना है, तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा भाई। तो +1 बनाने के लिए तो हमको R2 लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे -1 से, तो ये +1 हो जाएगा। R2 को लेके चलते तो -1 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो R2 को लेते हैं, R2 -1, तो क्या आएगा, ये 1 1 0, 1 और 0 एजेटिव उतर जाएगा, R2 0 बाय -1, जब ये डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। फिर R1 -1 बाय -1 +1 हो जाएगा, 0 1 इक्वल टू 3 5 -2 और 2 -1 2, यानी कि मेरा क्या आ गया, ये I बन गया, ये मेरा B बन गया, और ये मेरा A बन गया, है कि नहीं। सॉरी दिखाया ना, अपने वे में चल रहे थे। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, I और इनवर्स A1 B, यानी कि B इक्वल टू A इनवर्स हो गया, राइट। तो B का वैल्यू क्या है, ये, यानी कि A इनवर्स वैल्यू क्या हो गया, 3 -5 -1 और 2, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको 2 मार्क का पूछ सकते हैं, तो आप इजी वे में आप इससे बना सकते हैं। और हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। रहा मिसलेस का, मिसलेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन करा दिया है, लिखवा दिया है। अगर उसका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। इस चैप्टर से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा करेंगे तो फायदा तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना आ सकता है, लेकिन हाँ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कल कल आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।